नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके लिए बायोलॉजी का बहुत शानदार और जानदार टॉपिक, जी हाँ, बहुत जानदार शानदार टॉपिक, जहां साइंस आती है वहां इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एक अनिवार्य है। दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छपेगा, यहां जो छपेगा वो आपके एग्जाम में छपने वाला है। दोस्तों तो इसके लिए आपको केवल हमारे वीआरबी एजुकेशन से कंटिन्यू जुड़े रहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो टॉपिक है वो है आपका रोग, डिजीज। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है डिजीज, इट मींस रोग। ये रोग जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर में तो श्योर आएगा। एग्जाम किसी का भी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक दोस्तों, रोग की बात करते हैं हम, तो रोग होते क्या हैं दोस्तों, डिजीज होती क्या हैं। कोई कहेगा कि रोग सर हमें परेशान करने के लिए आता है। जी नहीं, रोग आपके खुद की वजह से आता है। रोग आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है खुद के लिए, इसलिए रोग आते हैं। मोस्टली रोग जो हैं वो आपके खुद की कमी की वजह से आते हैं, और कुछ एक रोग होते हैं जो आपकी कमी की वजह से नहीं, वो कहीं ना कहीं नेचर में या फिर नेचुरल ही हमारे पास प्रॉब्लमें आ जाती हैं। रोग दोस्तों, रोग का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई आया ऐसा विकार जिससे हमारा जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त हो जाए, है ना। हमारे शरीर में 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 विकार आने से हमारे शरीर में विकार आने से क्या हो जाए, प्रॉब्लम, समस्या आ जाए। विकार आने से जो डेली है या प्रतिदिन दिनचर्या खराब हो जाए, ठीक है, हो जाए, रोग कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रोग हमारे शरीर में विकार आने से प्रतिदिन दिनचर्या खराब हो जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे रोग कहते हैं। रोग का मतलब हमारे शरीर में कोई ऐसा विकार आए जो हमारी डेली रूटीन को क्या कर दे, गड़बड़ी कर दे, वही हमारे शरीर में क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। रोगों का जो अध्ययन होता है, रोगों के लक्षणों, सिम्टम्स, रोगों के लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तथा उनके जो रीजन होते हैं जिनकी वजह से रोग होते हैं, इनके जो स्टडी करें तो उसको क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, क्या रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग के प्रकार। दोस्तों रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग और उपार्जित रोग में क्या फर्क है। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं, ये यहां तक लिखते रहना, जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म से ही रहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जन्म से रहने वाले रोग, जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता हो गया। ये कैसे हैं, जन्मजात रोग हैं। उपार्जित रोग, ये दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कौन से, संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है,
उपार्जित जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग होता है और दूसरा असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक रोग जो हैं वो उपार्जित रोग में से आते हैं, और जो जन्मजात रोग होते हैं वो जन्म से रहने वाले रोग हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और वर्णांधता। अब बात करते हैं एक एक रोग पर लेकर चलते हैं हम आपको। वो है आपका जैसे जन्म से चलने वाले रोग हैं, उनमें एक रोग आपका कौन सा है, वो है उसमें से आपका एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया जो रोग है, ये रोग हीमोफीलिया रोग जो है उसमें क्या होता है दोस्तों, यह रोग नर में होता है। यह रोग नर में होता है, जबकि वाहक महिला होती है, मादा होती है। इसका वाहक कौन होती है, मादा होती है, जबकि यह रोग जो देखा किस में जाता है, ये मेल में देखा जाता है। इस रोग में चोट लगने पर या इस रोग के कारण चोट लगने से रक्त का नहीं बन पाता है। इस रोग के कारण चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और ये कौन से रोग की बात कर रहा हूं मैं, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया रोग में चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और ये नर में होता है, और इसका जो वाहक होता है वो कौन होता है, मादा होता है। इस रोग में दोस्तों इस रोग में यदि व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। ठीक है, इस रोग से ग्रसित है तो या तो बेटे को होगा या फिर उसके पोते को होगा, लेकिन एक को होना जरूरी है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस रोग में जैसे चोट लगेगी तो उस टाइम में ब्लड क्लॉटिंग जो होना होता है वो नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेट को डेली इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब उनका कहीं ना कहीं छोटा मोटा ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। ठीक है, अन्यथा ये रोग बहुत खतरनाक रोग है। ये सबसे पहले कहाँ देखने के लिए मिला था दोस्तों, तो यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखने को मिला था। इसलिए इसे शाही रोग रॉयल डिजीज कहते हैं। इस रोग में सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखने को मिला था, इसलिए इसे शाही रोग या फिर रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हीमोफीलिया। अब जो बात आती है वो किसकी है दोस्तों, वो है वर्णांधता की। किसकी है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये रोग भी कैसा है, जन्मजात रोग है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांधता। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह रोग भी नर में होता है। ठीक है, इस रोग में क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो इस रोग में रोगी प्राथमिक रंग रेड, ग्रीन, ब्लू RGB प्राथमिक रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है,
इस रोग में रोगी प्राथमिक रंग RGB में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है और ये इसमें लाल रंग हरा रंग दिखाई देता है उसको, और हरा रंग में लाल रंग दिखाई देता है। ये हमारे जो आंखों की जो दो प्रकार के सेल होते हैं, रोड सेल और कोन सेल, उसमें प्रॉब्लम की वजह से होता है। और यह रोग भी जन्मजात रोग है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। ये इसको मैं पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रोग में कह सकता हूं मैं। ये जो वर्णांतर रोग हैं, ये कैसे रोग हैं? ये आनुवांशिक रोग हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं दोस्तों, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं, आनुवांशिक रोग हैं। इस रोग में रोगी को प्राथमिक रंगों में, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। रेड, ग्रीन, ब्लू, इनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। रेड तो उसको ग्रीन दिखता है और ग्रीन उसको रेड दिखता है, ऐसे पेशेंट को जिसको कलर ब्लाइंडनेस से हो रखी होती है। हमारे जो आंखों में डेड जो सेल होते हैं उनमें प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। सिकल सेल एनीमिया जो है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, इसकी बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इस जो रोग में क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों? इसमें आरबीसी का आकार हाशियानुमा, आरबीसी का आकार हाशियानुमा, ऐसे दराती नुमा हो जाता है दोस्तों, ऐसे हाशियानुमा हो जाता है। आपको पता है दोस्तों, हाशियानुमा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके आरबीसी में प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी रहेगी और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उस बंदे में ये थोड़ा डिजीज, इस डिजीज की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। ये भी कैसा है? जेनेटिक्स डिजीज है। इसमें आरबीसी का आकार हाशियानुमा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया कैसे दोस्तों, ये हो गया आपका कैसी बात करें मैं दोस्तों, ये आपके जन्मजात रोग हो गए, ये आपके उपार्जित रोग नहीं हैं। उपार्जित रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उपार्जित जो रोग हैं वो दो प्रकार के बताए मैंने। एक होते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो होते हैं, इन्फेक्शन से जो फैलने वाले रोग हैं, ये रोग व्यक्तियों के, ये रोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकते हैं, ये फैल सकते हैं। ये जो रोग हैं वो किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकते हैं, व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। ये रोग गंदा पानी, भोजन, स्पर्श, यौन संबंध, गंदा पानी, भोजन, स्पर्श, यौन संबंध आदि से रोग, ये रोग आदि से फैल सकते हैं, फैल सकते नहीं है दोस्तों, फैलते हैं, ठीक है। उपार्जित जो रोग हैं उसमें संक्रामक रोग, ये रोग किसी वस्तु या व्यक्ति संपर्क में आने से फैल सकते हैं। ये रोग गंदा पानी, भोजन, स्पर्श, यौन संबंध आदि से फैलते हैं, ठीक है। इन सभी कारणों से जो संक्रामक रोग होते हैं ये फैल सकते हैं। इस संक्रामक रोग में कौन कौन से रोग आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं जो वायरल डिजीज होती हैं, विषाणु से फैलने वाली, जीवाणु से फैलने वाली, कवक से फैलने वाले रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, ये जो सारे हैं आदि से फैलने वाले रोग, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं किसमें? संक्रामक रोग के अंदर आते हैं। इसमें रोग जो होता है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलते हैं। ऐसे नहीं फैलते हैं
ये रोग, इनका जो मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है, वो माध्यम होता है या तो गंदा पानी, गंदा भोजन, स्पर्श, यौन संबंध आदि से इनका जो है वो ये मीडियम बन के चलते हैं, आदि की वजह से इनका फैलाव होता है। ठीक है, लेकिन बात करूं मैं किसकी, असंक्रामक रोग की। जी हाँ दोस्तों, असंक्रामक रोग की बात करूं मैं, असंक्रामक रोग की बात करूं तो ये जो असंक्रामक रोग है, ये रोग किससे फैलते हैं, ये रोग असंक्रामक जो रोग हैं, ये रोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, आदि के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ये रोग जो है किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ये रोग शरीर में किसी पोषक पदार्थ की कमी या अधिकता से फैलते हैं। ठीक है, जैसे फैलते नहीं हैं, हो जाते हैं, अधिकता से हो जाते हैं। ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, वो केवल कोई ना कोई हमारे शरीर में कोई कमी की वजह से, कोई न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, या फिर हमारे खान पान की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और इस वजह से हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उसको ही हमने क्या दे दिया, नाम रोग दे दिया। जैसे हृदयाघात जो है, हार्ट अटैक है। ठीक दोस्तों, हार्ट जो अटैक है, ये हृदयाघात है, ये कैसा है दोस्तों, ये आपका असंक्रामक रोग में आता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। जैसे लकवा है, ये भी किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। डायबिटीज है, ये भी किसी संपर्क में आने से नहीं फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे रोग बताए मैंने आपको जो असंक्रामक रोग हैं, किसी के संपर्क में आने से, पानी से ऐसा नहीं फैलता है, कोई ना कोई हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी से आने की वजह से होता है। क्योंकि इन रोगों के लिए हमें कोई संपर्क की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई जल की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, या कोई मिनरल्स जैसे पीबी वगैरह कम हुआ या अधिकता हुआ, हमें लकवा आ गया। यदि हमें हमारे शरीर में यदि जो पेंक्रिया जो ग्लैंड है, उससे यदि प्रॉपर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ, तो हमारे डायबिटीज हो गया। तो ये हमारी बॉडी में कोई ग्लैंड्स के डिसबैलेंस की वजह से, या फिर हम बात करें कोई हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी की वजह से या गलत खाने पान से हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं दोस्तों संक्रामक रोग। जी हाँ दोस्तों, संक्रामक रोग, और उस संक्रामक रोग में सबसे पहले जो रोग है वो आपका आता है विषाणु जनित रोग। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, ये जो रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। दोस्तों, इस वायरस से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहले वो देख लीजिएगा। विषाणु की खोज किसने की थी, खोजकर्ता। विषाणु की खोजकर्ता कौन सा है दोस्तों, वो है इवानोवस्की। ठीक है, इसकी खोज, अब खोज तो सर्वप्रथम ही होती है, तो मैं लिख भी रहा हूं, लेकिन फिर भी इसकी खोज सर्वप्रथम TMV, तंबाकू मोजेक वायरस के रूप में तंबाकू के पौधे पर इसकी खोज सर्वप्रथम TMV के रूप में तंबाकू के पौधे पर, तंबाकू के पौधे पर हुई थी। इसकी खोज सर्वप्रथम TMV के रूप में तंबाकू के पौधे पर हुई थी।
इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? विषाणु जो है, विषाणु में कोशिका नहीं पाई जाती है। ये कोशिका सिद्धांत को फेल करता है। कोशिका नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। विषाणु के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, विषाणु जो है सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी का मतलब हो गया कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक है कि निर्जीव शरीर में निर्जीव रहता है जबकि सजीव शरीर में सजीव रहता है। ना तो ये कभी मरता है और ना ही कभी हमेशा जिंदा रहता है। और हम कह सकते हैं कि विषाणु एक बिल्कुल इसमें विदाउट सेल होता है, इसमें कोई सेल नहीं पाई जाती, लेकिन निर्जीव शरीर में निर्जीव रहता है जबकि सजीव शरीर में सजीव रहते हैं। ठीक है, अब इससे होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं दोस्तों, उन रोग्स के बारे में भी हमें डिजीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इसमें ट्रिक लिखना है और ट्रिक से ही मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से याद करवा दूंगा मैं आपको सारे ये इधर ट्रिक लिख रहा हूं मैं, इधर रोग लिख रहा हूं मैं, इधर वायरस का नाम लिख रहा हूं। ठीक है, कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है ये इसकी ट्रिक के साथ लिखते रहना। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों क्या, रेखा हमें हिट करके, ये थोड़ा सा इसके साथ है ना, याद रखना। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी दोस्तों ट्रिक। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, सभी साथ साथ एक बार रिपीट करना, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ये सारे ट्रिक के अंदर आपके वायरल इन्फेक्शन से जो डिजीज फैलते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। आपके आर्मी अग्निवीर में केवल और केवल यहीं से क्वेश्चन मिलता है कि वायरस से जो फैलने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं, निम्न में से कौन से वायरस जनित रोग हैं या फिर निम्न में से कौन से वायरस जनित रोग नहीं हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से वायरस से फैलते हैं, जो बच गए वो वायरस से नहीं फैलेंगे। रे से हो जाएगा दोस्तों रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, है से हो जाएगा दोस्तों हर्पीज, में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, टे से हो जाएगा ट्रेकोमा, पो से हो जाएगा पोलियो, एस से हो जाएगा एड्स। जी हाँ दोस्तों, ये यौन संक्रमित रोग है। चे से हो जाएगा चेचक, छो से हो जाएगा छोटी माता, डैश से हो जाएगा डेंगू, गैस से हो जाएगा गलसोंद या गलसुआ, और इससे हो जाएगा इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। ये हो जाएंगे दोस्त सारे वायरस जनित रोग। ठीक है, रे से हो जाएगा रेबीज, खा से खसरा, है से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डेंग से डेंगू, गैस से गलसोंद या गलसुआ, और इसे इन्फ्लुएंजा। ये कौन से वायरस से फैलते हैं दोस्तों? तो ये फैलते हैं रेहेब्डो वायरस, खा से
खसरा होता है दोस्तों मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस। हर्पीज जो है दोस्तों हर्पीज वायरस से फैलता है, हर्पीज वायरस, हर्पीज वायरस में से मेनिंजाइटिस वायरस या वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस। हेपेटाइटिस ये है दोस्तों हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। ट्रेकोमातिस वायरस, ट्रेकोमातिस वायरस। पो से हो जाएगा पोलियो, पोलियो वायरस। एड्स का हो जाएगा दोस्तों HIV। जैसे हो जाएगा वेरियोला, वेरियोला। छोटी मात्रा से हो जाएगा दोस्तों वेरिसोला। डेंगू से हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा दोस्तों अल्फा वायरस। गलसोंद का हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। जी हाँ दोस्तों, लिखते रहना दोस्तों, इनको सच होता ना। दोस्तों अल्फा नहीं है, ये अरबो वायरस है। अरबो वायरस ये है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस पैराटाइटिस। और ये है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है दोस्तों, ये आपके वायरल इन्फेक्शन से जो फैलने वाले रोग हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए मैंने। ठीक है, क्या इंक्लूड किया मैंने कि वायरस से जो फैलते हैं वो कौन कौन से ट्रिक मैंने रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, है से हो जाएगा हर्पीज, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसोंद और इससे इन्फ्लुएंजा। ये सभी के सभी इन वायरस से फैलने वाले रोग हैं। आर्मी अग्निवीर में 1% चांस है इससे क्वेश्चन आने के और 99% है इससे क्वेश्चन आने के। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है और निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। तो ये केवल यहीं से सोल्व हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ आपके 2-3 रोग और हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो कैसे होते हैं? वायरल इन्फेक्शन से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से हैं तो वो नोट लगा के लिख लेना। ये भी वायरस से फैलते हैं। कौन कौन से दोस्तों? जुखाम, जुखाम, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जुखाम। ये इसके अलावा भी और भी रोग हैं दोस्तों। जुखाम हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया और इसके अलावा और भी कुछ रोग हैं दोस्तों। वो आपका हो गया एक दोस्तों चिकनगुनिया। जी हाँ दोस्तों, एक आपका कौन सा हो गया? चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। ठीक है, ये है अच्छा ये निमोनिया तो सार्स किलर निमोनिया जिसको कोरोना कहते हैं। सार्स
किलर निमोनिया, सार्स किलर निमोनिया। ये पहले आपका बता दूं मैं कि जो कोविड-19 आया था उसका ये पहले का वेरिएंट है जो कि सार्स किलर निमोनिया के नाम से आया था। और ये इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लेकिन वहाँ पे मीडिया का प्रभाव नहीं था, इस टाइम पे इतना फैल नहीं पाया था ये। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा इन रोगों के अलावा जो वायरल इन्फेक्शन से फैलने वाले रोग हैं वो आपका एक हो गया जुखाम, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया, सार्स किलर निमोनिया। ये भी कैसे रोग हैं दोस्तों, ये सारे वायरस से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनको याद करना। ट्रिक रहेगी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से हो जाएगा रेबीज, ख से हो जाएगा खसरा, है से हो जाएगा हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, इससे एड्स, ऐसे चेचक, छोटी माता, डे से डेंगू, गलसोन और इन्फ्लुएंजाई। इसके अलावा आपका जुखाम, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया और सार्स किलर निमोनिया, ये भी सारे कैसे रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं। ठीक दोस्तों, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो आपका डिजीज का जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर। हैव ए नाइस डे, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो जुड़े रहना वीआरबी एजुकेशन से अंतिम क्षणों तक। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।